हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MS सर पर। और आज मैं एक बार फिर आपके लिए 11 जून के करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारे करंट अफेयर की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन सा देश विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत। तो आसियान इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। और आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। और आसियान के सदस्य देश हैं थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया और कम्बोडिया। ये सभी आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने जून 2022 में किस शहर में सूफी महोत्सव का आयोजन किया था? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी राजौरी, ऑप्शन डी पूंछ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। जम्मू कश्मीर के अंदर कुल जिले हैं 20। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2022 के टॉप करंट अफेयर्स। अप्रैल 2022 में AVSAR कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था। सेकंड नंबर फैक्ट है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया था। फैक्ट नंबर 3 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक इग्लू कैफे खोला गया था। जो ये इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के अंदर खोला गया था, यह दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। अगला फैक्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में स्थित है। अगला फैक्ट है, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वालों के मामलों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 9वां। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 7वां। तो UNCTAD संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है जो व्यापार, निवेश, विकास के मुद्दों से निपटता है। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और UNCTAD की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में। और UNCTAD के महासचिव है रेबेका ग्रीन स्पैन। सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, करंट अफेयर्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 83। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 150वें पे भारत है। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 136वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां है। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2022 में किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया था? ऑप्शन ए खेल व्यवसाय के वैश्विक संस्थान, ऑप्शन बी खेल विज्ञान के सिम्बायोसिस स्कूल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर, या ऑप्शन डी खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IISM। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। पुस्तक स्पोर्ट्स मार्केटियर विनीत कौनिक द्वारा लिखी गई है। या जो पुस्तक थी स्पोर्ट्स मार्केटियर विनीत कौनिक द्वारा लिखी गई है। और ज्ञान श्रृंखला की विशेष
के रूप से विमोचन की जाने वाली श्रृंखला में पहली पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए M योगनाथन, ऑप्शन बी सुमेरा अब्दुलालिक, ऑप्शन सी रामकृष्ण मुक्काविली, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रामकृष्ण मुक्काविली। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि USA में है। इसकी स्थापना 26 जुलाई 2000 के अंदर हुई थी। इसके CEO और कार्यकारी निदेशक हैं सांडा ओंजिम्बो। भारत में प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि रीता फारिया हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि बछेंद्री पाल हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं GV मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 6, जिला कौशल विकास योजना DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भोपाल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली। जून 2022 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पुरस्कार से रिलेटेड। तो 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो कि विक्की कौशल को दिया गया था। यूनिसेफ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इससे किया गया था RJ उमर निसार। फैक्ट 3 है, मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मरने के उपरांत अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में डॉक्टर V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे किया गया था संजीत नरवेकर को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए झारखंड का चयन किया गया है। कान फिल्म समारोह के 75वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो यह पुरस्कार जीता है सॉन्ग कॉन्ग हो ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से एक शोध रॉकेट लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी ESA, ऑप्शन सी ZAXA, ऑप्शन डी इसरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नासा। तो नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नासा के संस्थापक हैं डवाइट D आइजन और नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत पर मजबूत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7.6, ऑप्शन सी 7.8, ऑप्शन डी 8। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.8। क्वेश्चन नंबर 9, किसने जून 2022 में फ्रांस में चल रहे छोटा रोक्स पैरा शूटिंग विश्व कप में मिक्स्ड टीम 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए योगेश कथुनिया और मनीष नरवाल, ऑप्शन बी मनीष नरवाल और सिंहराज अदाना, ऑप्शन सी सुमित अंतिल और योगेश कथुनिया, ऑप्शन डी सिंहराज अदाना और सुमित अंतिल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनीष नरवाल और सिंहराज अदाना। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2022 में किस राज्य में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? जो किया है गुजरात के अंदर। तो गुजरात में कुल जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें 11। गुजरात का राज्य पशु है एशियाई शेर और राज्य के पशु है और राज्य के पक्षी है
ग्रेटर फ्लेमिंगो। और गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है वसंता राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जून 2022 में FIDE शतरंज ओलंपियाड के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुभंकर और थम्बी नाम के लोगों का अनावरण किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट है, तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन और राज्यपाल है RN रवि। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटें 18। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। तो दोस्तों ये थी आज हमारे करंट अफेयर की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।